बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग के MT4 में हम इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडिकेटर हमें कैसे सिग्नल देता है और इंडिकेटर्स के ज़रिए हम अपनी ट्रेड को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स हैं। तो आज हम जिस इंडिकेटर्स पर काम करेंगे वो MT4 में एज बिल्ट है, उसके अंदर अवेलेबल है, वो RSI है। हम RSI को आज देखेंगे कि RSI कैसे काम करता है और उसके ज़रिए हम कैसे अपनी ट्रेड आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मैं अपना MT4 ओपन करता हूँ। अभी आप इसमें देखें कि मेरे सामने एक विंडो है। इस विंडो के चार्ट में यहाँ पे इंडिकेटर एक लगाया गया है। ये RSI का इंडिकेटर है। कुछ नए लोग हैं उनको मैं बता दूंगा, जो नए हैं, नए सीखने वाले हैं, कि इसको कैसे लगाते हैं। लगाने का तरीका भी मैं भी बता देता हूँ। और इसके अलावा ये एक इंडिकेटर आ रहा है। ये इंडिकेटर आपको डिस्क्रिप्शंस लिंक में मौजूद, वहाँ से आप आसानी के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये मैं वहाँ पे डाल दूँगा। आप वहाँ से ये डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये MT4 का एज बिल्ट इंडिकेटर नहीं है। तो मैं अब सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स लगाने का तरीका बता देता हूँ कि इंडिकेटर को लगाते कैसे हैं। तो अभी ये बिल्कुल देखें खाली हो गया। अभी आप कैंडल स्टिक बार्स खोल लें। यहाँ पे आप टूल्स में आए, टूल्स में सॉरी इंसर्ट में आए, इंसर्ट में इंडिकेटर और यहाँ से ऑसिलेटर, और यहाँ पे आपको ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से इंडिकेटर होगा। इसका भी आगे सेटिंग है। ये पीरियड्स है, इसके पीरियड्स वैल्यू और डे पीरियड्स मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ यूज़ करते हैं, पर मैं तो इसकी डिफ़ॉल्ट A14 ही यूज़ करता हूँ। आप भी यही यूज़ करें। और इसका लेवल भी जो है वो 30 से 70 की रेंज में ही रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता। लेकिन कुछ लोग इसको ज़्यादा भी करते हैं, पर ये एक अच्छी सेटिंग है, ऑलरेडी इसमें एज बिल्ट है, आप इसी को ही यूज़ करें। अभी हमारा इंसर्ट हो चुका है इंडिकेटर। इसके अलावा मैं आपको दूसरा इंडिकेटर इसके साथ लगाना बताऊंगा। आप यहाँ से इंसर्ट में जाएं, इंडिकेटर में जाएं, कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ से आपको विनी, ये विनी विनी का इंडिकेटर है, ये कस्टमाइज में है। ये आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर देंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब इस पे हम अपनी ट्रेड कैसे विन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम आसानी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखें इस इंडिकेटर विंडो में तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी 70 और 30 के दरमियान ये मूव कर रहा है। तो आप अभी इसको ऐसा चेक करें कि जब ये ओवर सोल्ड या ओवर बाय हो जाता है तो ये हमें एंट्री पॉइंट दे देता है। मैं अगर इसके हिस्ट्री में जाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, या उसके बाद यहाँ, तो ये हमें सिग्नल दे रहा है एंट्री पॉइंट के। यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एंटर कर सकते हैं। अभी मैंने इसका 15 मिनट का चार्ट फ्रेम ओपन किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट ट्रेड होती है। आप इसमें मतलब आसानी के साथ आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ पीरियड्स भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम के 1 घंटे का है, 4 घंटे का है, लेकिन मैं हमेशा 15 मिनट पे ही करता हूँ क्योंकि इस पे सिग्नल ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि कोई भी इंडिकेटर आपको 100% सिग्नल नहीं देता।
कोई भी इंडिकेटर आपको 100% सिग्नल नहीं देता। अभी ये 80% 90% तो हम कह सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। अभी हम RSI को जानेंगे कि ये हमें कैसे सिग्नल देता है, हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं। अभी मैं अगर ये करेंसी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी एंड पे जाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखें कि ये हमें एक सिग्नल दे रहा है, ठीक है। ये कुछ देर पहले ही इसने दिया है, अभी लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पे 70 को टच भी कर जाता है, या बाज़ दफ़ा अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो वो हमारे पास बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, वहाँ पे हम आसानी के साथ इसको इंटर कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। अब ये देखें, ये यहाँ से अवर बाय तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू को पीक पॉइंट पे ये आ गया, तो यहाँ पे हमें ये सिग्नल देता है कि हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, देखें कि यहाँ पे हमारी सेल की एंट्री बनती है, और उसके बाद इसने यहाँ पे 30% पे वापस आना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से सेल किया गया होता तो ये इसने 250 पे हमें दे दिए। फिर इसी तरह आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखें इसने 70 की लाइन को टच किया, और ये और यहाँ पे ये, तो ये अगर आप इसको देखें यहाँ से, तो यहाँ पे ये हमें एंट्री दे रहा था। तो इसके साथ आप इस वीनी वाले इंडिकेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत गाइड करेगा। यहाँ से अगर इसको हम देखें, हमारे पास सेल की एंट्री इसने दी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हमें 500 दे दिए। यानी जब ये पीक पॉइंट पे आ जाता है बाय पे, या पीक पॉइंट पे आ जाता है सेल पे, तो वहाँ से हम अपनी एंट्री को आसानी के साथ बना सकते हैं। और इसके अलावा अवर बाय भी हो जाता है, अवर सोल्ड हो जाता है, तो वो हमारे लिए मज़ीद बेहतर है। वहाँ से हम इसको मज़ीद आसानी के साथ अपनी ट्रेड को इन कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम अगर सेल करते हैं तो ये देखें, इसकी रेशो आते 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 यहाँ पे आई, और इसने यहाँ तक हमें 500 550 टिप दिए। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो हमें बाई की एंट्री दे रहा है। यहाँ पे इसने हमें बाई की एंट्री दी, हम इसको बाय भी कर सकते हैं। और ये देखें अगर, तो इसने हमें 650 पिप यहाँ पे दिए हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ठीक हो गया यहाँ से, क्योंकि ये हमें सिग्नल क्लियर दे रहा है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसने हमें ठीक ठाक अर्निंग दी है। इसमें अभी हम दूसरे वाले इंडिकेटर को देखते हैं, वीनी में देखें, साथ में हमें ये वीनी भी सिग्नल दे रहा है। ये अभी अगर वीनी को आप चेक करें तो इसने येलो किया यहाँ पे, कि ट्रेंड पहले बाय का चल रहा था, इसने अपना ट्रेंड चेंज किया और ये रेड होता गया, तो इसने भी हमें बता दिया कि यहाँ पे सेल होना शुरू हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक सेल हुआ, तो यहाँ से इसने फिर अपना ट्रेंड चेंज किया और ये बाय होता चला गया। तो ये इसमें आप आसानी के साथ, अभी मैं अगर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी हमें ये कहीं पे सिग्नल दे रहा है कि नहीं, पहले सारी डिलीट करूँ। तो अगर मैं दूसरी करेंसी चेक करता हूँ कि किस करेंसी पे अभी मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे लगाता हूँ ट्रेड, आपको देता हूँ। जी बिल्कुल। यहाँ पे आप देखें कि ये हमें बिल्कुल पीक पॉइंट पे मिल गई है ये करेंसी, ये बायर थी, अभी इसने यहाँ से ड्रॉप होना है और ये नीचे सेल तक आएगी, तो यहाँ पे हमारी एक सेल की एंट्री बनती है। यहाँ पे अभी देखें ये बाय पे जा रहा है, लेकिन अभी इसने ट्रेंड अपना चेंज नहीं किया, पर ये इसने एक बार लाइन नीचे बना ली। तो यहाँ से हम अभी इसको सेल करने की कोशिश करते हैं कि सेल का एक ट्रेड लगाते हैं। ट्रेड लगाने का तरीका है, इस पर डबल क्लिक करें और आप अपनी इसमें वॉल्यूम सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको सेल कर दें। जी बिल्कुल, ये अभी मैंने एक सेल की इसके ऊपर एंट्री कर दी, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेल के क्लियर सिग्नल मिल रहे थे। तो
फिर देखते हैं कुछ देर बाद कि ये हमें इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। मैं आपके साथ मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ, तो फिर